जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। किसी ने पूछा है कि आचार्य जी, किसी का जन्म किसी गरीब घर में, किसी का जन्म किसी अमीर घर में, कोई अंधा, कोई काना, कोई लूला है, ऐसा क्यों पैदा होता है? कोई तो पैदा हुआ जिसे पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए पैसे तक नहीं है, और कोई आलीशान घरों में पैदा हो रहा है जहाँ जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ऐसा होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से। लेकिन आपने इस प्रश्न में मना भी कर दिया है कि विज्ञान नहीं मानता पूर्व जन्म को, इसलिए आचार्य जी मैं भी इस बात को स्वीकार नहीं करती हूँ। तो देखिए, आपने जिन वैज्ञानिकों को पढ़ा, मुझे नहीं पता आपने किसको पढ़ा, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में तरक्की की, जिन्होंने अपने जीवन को एक उच्चतम आदर्श दिया, यदि आप उन वैज्ञानिकों को पढ़ेंगी जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रहा, खोज करना रहा, जीवन को एक उच्चतम दिशा देना रहा, यदि आप उन वैज्ञानिकों को पढ़ेंगी तो पाएंगी कि उन वैज्ञानिकों ने कभी इस बात को नकारा नहीं है। उन्होंने कर्म फल के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया है। नहीं तो आप खूब आप दृष्टा हैं, सामने खूब देखिए ना अच्छे से, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक बच्चा मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, पैदा होते ही उसके लिए लाखों की गाड़ियाँ, बंगले, अन्य चीज़ें जो सुख सुविधाएं होती हैं, है ना, लाखों की प्रॉपर्टी, उसके शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे स्कूल, विदेशों तक पढ़ने की उसकी शिक्षा का सामर्थ्य, सब कुछ उसे मिल जाता है। खाली एक किसी पैदा हुआ एक संपन्न घर में, और एक बच्चा ऐसी जगह पैदा हुआ है कि उसकी माँ उसको अपने पीठ से बांध करके पत्थर तोड़ रही है, और उसको पीने के लिए दूध तक के लिए भी पैसे नहीं है। उसकी माँ पत्थर तोड़ करके जाती है और उस पैसे से थोड़ा सा दूध खरीद के लाती है, तो बेटा दूध पीता है, फिर कहीं धूप में सुला देती है, फिर वो पत्थर तोड़ रही होती है। तो एक बच्चे को पैदा होना, खाली पैदा होना ही उसके भाग्य को देखिए किधर ले जा रहा है, और एक बच्चे को आप पैदा होना ही देखिए उसके भाग्य को किधर ले जा रहा है। या तो आप पूर्णतः नकार दें कि परमात्मा पक्षपाती है, इसमें जो कुछ भी कर रहा है सब परमात्मा कर रहा है, परमात्मा नालायक है, वो पक्षपात कर रहा है ऐसा। लेकिन आपको लगता है कि जिसने इतनी बढ़िया सृष्टि दी, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, क्या वो पक्षपाती हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं कि कर्मों का फल यदि भगवान देता है तो शराबी शराब पी रहा है, तुरंत उसे मार क्यों नहीं देता है ना? सिगरेट वाला सिगरेट पी रहा है, उसे मार क्यों नहीं देता है? देखिए, कर्मों का फल उसके कर्म के अनुसार ही होता है, और निश्चित रूप से मिलता है उसको कर्मों का फल। क्या शराब पीने वाले के शरीर में कुछ विकृति नहीं आती है? क्या उसके फेफड़े खराब नहीं होते? क्या सिगरेट पीने वाले के फेफड़े खराब नहीं होते? क्या समाज में गाली देने वाले की वही इज्जत रहती है एक सज्जन पुरुष की जो रहती है? एक चोर की, एक गाली देने वाले की, एक अभद्र भाषा प्रयोग करने की, एक घटिया जीवन जीने वाले की समाज में वही इज्जत होती है जो एक प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति की होती है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। तो कर्मों का फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और कर्म फल की व्यवस्था बहुत जटिल है, आपको इसको गहराई से समझना पड़ेगा। कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल हमें 1 घंटे बाद मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल हमें 2 घंटे बाद मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल हमें 24 घंटे बाद मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल सालों साल बाद, और कुछ कर्मों के फल पूर्व जन्म में भी मिलते हैं। आपकी माता जी भोजन बना रही हो, या सामान्य रूप से कोई भी पात्र हो, जैसे माता जी भोजन बना रही है, चावल का पात्र बहुत गर्म है, आप जाकर को उसको दाल को या चावल को टच कर दें पात्र को हटाने के उद्देश्य से, यदि वो गर्म होगा आप जल जाएंगे। आपने कर्म किया, फल तुरंत मिला नहीं मिला? आपने बर्तन छुआ और हाथ जल गया, फल तुरंत मिला नहीं मिला? आपने किसी को गोली मार दी, तुरंत मर गया नहीं मर गया? लेकिन यदि आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, क्या इंजेक्शन लगाते ही आपको आराम मिल गया? नहीं मिला ना। लगभग कम से कम आधा घंटा लगा आपको आराम मिलने में। उसके बाद यदि आपने पैरासीटामोल लिया तो लगभग आपको 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। आ रही बात समझ में? माने यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे तत्क्षण उस कर्म का फल मिला, और यहाँ पे 1 घंटे बाद मिल रहा है। उसके बाद इसी प्रकार खाली यही नहीं, और आगे देखेंगे आप तो जैसे आलू की फसल की हमने, जीवन के अन्य अंगों में भी देख लीजिए, यदि आलू की फसल हमने की तो हमें उसका फल कब मिलेगा? 3 महीने के बाद। यदि हमने गेहूं की फसल की तो उसका फल हमें कब मिलेगा? 5 से 6 महीने बाद। यदि हमने आम का वृक्ष लगाया तो 5 से 10 सालों बाद उसका फल मिलेगा हमें। कुछ कर्म इसी प्रकार ऐसे होते हैं जिनका फल हमें पूर्व जन्म में भी मिलता है। साफ साफ प्रत्यक्ष उदाहरण बताया था मैंने कि एक बेटा मुकेश अंबानी घर में पैदा हुआ, पैदा होते ही उसके लिए लाखों की गाड़ियां, नौकर चाकर, अरबों की खरबों की संपत्ति सब कुछ हो गई। और एक बेटा ऐसी जगह पैदा हुआ जहां उसकी माँ उसको अपने पीठ में बांध करके पत्थर तोड़ रही होती है, और उसे थोड़े रुपए मिलते हैं तो उस रुपए से दूध ला करके उसको दूध पिलाती है। दोनों में साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है?
कर्मों का फल बहुत जटिल है, इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। कर्म फल के साथ साथ जो अत्यंत आवश्यक बात है वो ये है कि हमारे अंदर ना एक जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। माने एक उच्चतम माइंडसेट जब तक हम नहीं बना पाएंगे तब तक हम एक उच्चतम जीवन नहीं जी सकते हैं। हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए कर्म के साथ साथ, चाहे हमारे संस्कार कैसे भी हों, लेकिन हमारे अंदर ना एक अच्छी प्यास होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जीवन के हर अंगों को देखा है। यदि आप सामान्य रूप से देखिए कि यदि एक प्रेमासक्त व्यक्ति है, किसी स्त्री का चिंतन करता है, तो उसके दिमाग में हमेशा उसी का चिंतन रहेगा कि कब वो मैसेज करती है, कब वो उठती है, कब वो निकलती है, कब वो जाती है, कब वो कॉलेज आती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन ही वहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अपनी वो सारी तैयारियां भी कर लेता है कि यदि वो इतने बजे निकल रही है तो मुझे इतने बजे निकलना है। इसी प्रकार यदि आप यूपीएससी आदि या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, उस लोगों से मिलना, उन किताबों को पढ़ना, उन चीज़ों को समझना प्रारंभ कर देते हैं। व्यापार के क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो व्यापारी लोगों से मिलना, व्यापार के माइंडसेट को समझना, उस प्रकार की वीडियोस देखना आप प्रारंभ कर देते हैं और निरंतर आपको उन्नति मिल जाती है। मैंने ये अपने जीवन में देखा है कि हम जिस चीज़ की प्यास अपने जीवन में रखते हैं और उसके लिए एक प्रचंड और अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं, तो उस चीज़ को हम प्राप्त भी कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अनेकानेक उदाहरण है। आप पहले प्यास तो जागृत कीजिए। जब आप प्यास जागृत करेंगे ना, तो वो उस चीज़ से संबंधित चीज़ें आपके पास अपने आप आने लग जाती हैं। आपके बुद्धि के ताले अपने आप खुलने लग जाते हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है कि एक अच्छा माइंडसेट बनाना है। एक अच्छा माइंडसेट हम जब बनाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जब ही जी जा सकती है जब एक अच्छा माइंडसेट हो हमारे पास। एक अच्छा माइंडसेट बन जाएगा तो हम क्या होगा कि उच्चतम चीज़ों की प्यास अपने जीवन में पैदा कर लेंगे। जब उच्चतम चीज़ों की प्यास पैदा हो जाएगी तो उच्चतम बातें हमारे जीवन में आने लग जाती हैं। फिर हमारा दोस्तों का जो संगत होगी, जो हमारी किताबें होंगी, जो हमारी वीडियोज़ होंगी, जो हमारा यूट्यूब होगा, हर जगह हमें हमारे विषय से संबंधित चीज़ें, जैसे मान लीजिए मैंने कोई उच्चतम विषय चुन लिया, मुझे वो कार्य करना है, तो मैं उसी कार्य में लगा हुआ हूँ। वो इसी तरीके के मेरे दोस्त हैं, उसी तरीके की मेरी वीडियोज़ हैं, उसी तरीके का मेरी किताबें हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है कि एक उच्चतम माइंडसेट बना लेना है, एक उच्चतम विचारधारा बना लेनी है। जब एक उच्चतम विचारधारा बन जाती है तो जीवन एक निरंतर उन्नति की तरफ बहने लग जाता है। विचार ही हमारे जीवन को संवारते हैं और विचार ही हमारे जीवन का नाश कर देते हैं। जिस प्रकार की विचारधारा हमारी बन जाती है, हमारा जीवन भी उन्हीं बातों की तरफ, उन्हीं कार्यों की तरफ अग्रसित होने लग जाता है। या तो ऐसा हो जैसे मैं हूँ, मैं ये इस जन्म में बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरे अंदर ये ऐसी प्यास रहेगी ना हमेशा के लिए कि परमात्मा मेरा जन्म अगला हो जहाँ मैं मतलब ऐसी जगह हो मेरा जन्म जहाँ मैं शिक्षा से जुड़ सकूँ, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकूँ। यदि मैं बार बार ये सोचता रहूँगा ना, तो ये भी विनती स्वीकार होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। इसलिए एक सुंदर विचारधारा बना लेना और सुंदर कार्य करना बहुत आवश्यक है। अभी मेरे मन में आया कि वीडियोज़ बनाना चाहिए तो वीडियो बना रहा हूँ। यदि मन में आता नहीं बनाना चाहिए तो नहीं बनाता, लेकिन मैंने विचार बनाया ना कि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। इसी प्रकार आपको जीवन में जिन जिन क्षेत्रों की तरफ जाना है, पहले उसका एक अच्छा विचार बनाना पड़ेगा। विचार बनाएंगे तो जैसे ही विचार बनेगा उसके बाद उस प्रकार की सामग्री भी आपको उपलब्ध होने लग जाएगी। जीवन में कर्म फल की बातें तो है, लेकिन सबसे अत्यंत आवश्यक जो है वो ये है कि हमारी विचारधारा उत्तम हो। जब उत्तम विचारधाराएं होंगी तो उत्तम चीज़ों की प्राप्ति भी अपने आप होने लग जाती है। बात समझ में आ रही है? कर्म फल का जो सिद्धांत था ये बहुत विस्तृत है और बहुत जटिल विषय है। इस पे मैं अन्य भी आधा एक घंटा की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इतने से बात क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ शब्दों में आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। बाकी कोई और शंका होगी तो आप मुझसे पूछिएगा।